और अभी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हुकूमत की जानिब से 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से फैसला ये किया गया है कि 1 मार्च से स्कूल्स की तमाम तर क्लासेस रेगुलर करने का फैसला कर लिया गया है। 1 मार्च से क्लासेस जो हैं वो रेगुलर करने का फैसला किया गया है। 5 दिन क्लासेस होंगी। शफकत महमूद की जानिब से ऐसा कहा गया है। अहम शहरों में कोरोना के बाइस पाबंदी 28 फरवरी तक थी, शफकत महमूद का ये कहना है, जबकि हुकूमत की जानिब से 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया है और उनका कहना है जी 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस होंगी। अहम शहरों में कोरोना के बाइस पाबंदी थी, 28 फरवरी तक ये पाबंदी थी, शफकत महमूद की जानिब से ये बताया गया है, जबकि 1 मार्च से क्लासेस को रेगुलर करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से ये बड़ा ऐलान किया गया है और अहम फैसला सामने आया है। हुकूमत की जानिब से 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला किया गया है। फैसले का इत्तलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। ये अहम और बड़ा फैसला है जिसका इत्तलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि हुकूमत की जानिब से 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला किया गया है और इस अहम फैसले का इत्तलाक वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि तमाम स्कूलों पर होगा। 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस होंगी, शफकत महमूद की जानिब से ये कहा गया है और इसका इत्तलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत ने 1 मार्च से तमाम क्लासेस रेगुलर करने का फैसला कर लिया और 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस होंगी और इस हवाले से शफकत महमूद ने तमाम तालीमी अदारों को एक मरासला भी जारी कर दिया और उनका कहना है कि अहम शहरों में कोरोना वायरस के बायस पाबंदी सिर्फ 28 फरवरी तक थी। इस फैसले का इतलाक अब तमाम तालीमी अदारों पर होगा और तमाम तालीमी अदारे 1 मार्च से जो है वो 5 रोज खुलेंगे और हफ्ता इतवार जो है वो छुट्टी होगी। और इस हवाले पर से न सिर्फ वालिदैन ने इस पर खुशी का इजहार किया, उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा और एहसन फैसला है। इससे बच्चों का जो तालीमी नुकसान हो रहा था वो अब नहीं होगा और बच्चे जो हैं वो 5 रोज स्कूल जाके ना सिर्फ अपनी तालीमी सफर को जारी रख सकेंगे बल्कि जो उनको इम्तिहानात के हवाले से मुश्किलात दरपेश आ रही थी, अब उन मुश्किलात को में भी उन्हें आसानी होगी और अपने सालाना इम्तिहानात की तैयारी कर सकेंगे। अच्छा जुनेद, बताइएगा, फैसले का इत्तलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा तो इसको यकीनी बनाना भी कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो 5 दिन स्टूडेंट्स को बुलाएं, एक बड़ा चैलेंज होगा और तालीमी इदारों के लिए भी इस चीज़ को जो है अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा गैप आ गया, इसकी तरफ लेकर आना, किस तरह से पाबंद बनाया जाएगा तमाम तालीमी इदारों को? ये यकीनन इस हवाले से अथॉरिटीज़ को अहकाम जारी कर दिए जाएंगे और अथॉरिटीज़ जिम्मेदार होंगी कि वो बच्चों को जो है वो बुलाएं और इस हवाले से जो SOPs हैं और तमाम तर सूरत हाल को जो मॉनिटर किया जा रहा है कोरोना के हवाले से भी और जो महकमा सेहत की जानब से रिपोर्ट्स जारी की गई हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद में कमी हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर यह फैसला किया गया क्योंकि पूरे पंजाब में कोरोना केसेस के हवाले से रिपोर्ट जो है वो महकमा सेहत कलेक्ट करता है और उसके बाद डिपार्टमेंट को भिजवाता है और डिपार्टमेंट जो है NCOC को भिजवाता है, जहाँ पर यह फैसला किया गया है कि आप बच्चों को मुकम्मल तौर पर बुला लिया जाए ताकि उनकी तालीमी नुकसान जो है वो होने से मजीद बचाया जाए। तालीमी नुकसान से ताकि बच्चों को बचाया जा सके। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है, उस्मान से इस बारे में जान लेते हैं। उस्मान, फैसले का इत्तलाक बताइएगा, कब से हो रहा है, क्योंकि मजमूई तौर पर कहा जा रहा है तमाम तालीमी इदारों पर इस फैसले का इत्तलाक होगा, कब से बाकायदा तौर पर इत्तलाक होने जा रहा है और फिर SOPs को फॉलो कराने के हवाले से भी क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत ने ये बड़ा फैसला किया है और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ये ऐलान कर दिया है कि अब जो क्लासेस होगी वो 1 मार्च से रेगुलर होंगी और 5 दिनों की क्लासेस होंगी। शफकत महमूद ने कहा है कि 28 फरवरी तक अहम शहरों में कोरोना वायरस के बायस पाबंदी का इतलाक किया था और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो जितने भी इदारे हैं चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट है, तमाम तर इदारों पर इस फैसले का इतलाक होगा और क्लासेस का आगाज हो जाएगा। जबकि इस हवाले से क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोरोना की जो SOPs होगी उन पर भी अमल दरामद करना होगा और तमाम तर SOPs को मद्देनजर रखते हुए अब क्लासेस का 1 मार्च से जो है वो आगाज हो चुका है। जबकि शफकत महमूद ने मजीद ये भी कहा है कि जिन जिन शहरों में पाबंदियां लगाई गई थी उन पर ये इतलाक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह के फजलो करम से अब जो कोरोना वायरस था उसमें जो इजाफा दिन ब दिन होने को देख रहा था उसमें भी कमी हुई है और तमाम तर सूरत हाल को क्योंकि बच्चों की
तालीम का हर्ज हो रहा था और तालीम को मद्देनजर देखते हुए अब ये फैसला किया है कि 5 रोज की जो रेगुलर क्लासेज होंगी उस हवाले से एक SOPs तैयार करने का मरहला होगा। एक कुछ SOPs तैयार की जाएंगी तमाम तर तालीमी इदारों के लिए कि जो मास्क होंगे वो पहनना लाजमी करार होगा और फासला जो होगा वो स्टूडेंट्स के दरमियान रखना लाजमी होगा। इस हवाले से अब कुछ SOPs तैयार की जाएंगी और इन SOPs से तमाम तर तालीमी अच्छा इदारों के उस्मान, ये बताएगा इससे कबल अभी जिस तरह से स्कूल्स में ऑल्टरनेट डेज पर बच्चे जा रहे थे और क्लासेस में कम तादाद में बच्चे थे, हर क्लास में गैप रख के बच्चों को बिठाया जा रहा था, इस हवाले से क्या कोई प्लानिंग बताई गई है जिस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा? क्योंकि जब सभी बच्चे स्कूल जाएंगे और 5 दिन जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो जो हम बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं उस पर अमल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो स्कूल्स को इस हवाले से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी, इस हवाले से गाइडलाइन का हतमी फैसला नहीं हुआ क्योंकि अभी पहला मरला था कि ऐलान करना कि तमाम तर जो चारों सूबे हैं और साथ ही साथ जो प्राइवेट इदारे हैं ताकि उनको आगाह हो जाए कि और बच्चों के वालिदैन को इस बात का इल्म हो कि 1 मार्च से अब स्कूलों का आगाज होने जा रहा है। और इस हवाले से अब SOPs क्योंकि पहले से भी जो SOPs थी उन्हीं को मद्देनजर रखा जाएगा क्योंकि पहले जो क्लासेस थी वो शिफ्ट वाइज थी, मुख्तलिफ जो 2 शिफ्टें रखती थी स्कूलों के दरमियान बच्चों की, मगर अब उनको खत्म कर दिया गया और क्लासेस को रेगुलर कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब SOPs पर अमल जो है वो लाजमी होगा क्योंकि इससे कबल भी जब स्कूल को जो शिफ्ट वाइज खोला गया था उन दौरान भी SOPs को फॉलो करना लाजमी करार दिया गया था, बच्चों के दरमियान डिस्टेंस रखने का भी कहा गया था, मगर अब क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है मुल्क भर में। उस्मान, ये भी कहिएगा इस फैसले का इत्तलाक प्राइवेट सरकारी स्कूलों में बराबर किया जाएगा? वो स्कूल जहां पर बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, क्या वहां पर भी इस फैसले का इत्तलाक होगा? जी बिल्कुल आना, इस फैसले का इत्तलाक तमाम तर सरकारी और प्राइवेट तमाम तर इदारों पर होगा और जिन इदारों में बच्चों की तादाद ज्यादा है उन पर भी होगा। मगर इस हवाले से अब महकमा तालीम अपनी एक SOPs बनाएगा कि क्योंकि जो सरकारी इदारे हैं खसूसन लाहौर के उनमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनको किस तरह देखा जाएगा और वहाँ पर बच्चों को क्योंकि तादाद जब उनकी ज्यादा होगी तो कोरोना वायरस फैलने का भी खदशा होगा। तो इस हवाले से भी क्योंकि फैसला नहीं हो सका, इस पर अभी फैसला किया जाएगा कि किस हिसाब से जो है बच्चों के लिए जो है वो प्लानिंग करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि लाहौर के जो सरकारी इदारे हैं उनमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 शिफ्टों पर बच्चों को बुलाया गया था। मगर क्योंकि अब वफाकी वजीर ने ये भी अपना जो ऐलान किया है कि जितने भी इदारे हैं चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट तमाम स्तर पर ये इसका इत्तलाक होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बड़े शहर थे लाहौर की तरह जो दीगर जो हेडक्वार्टर्स थे सूबों के उनमें इसका इत्तलाक था तो वो 28 फरवरी तक था और अब 28 फरवरी जो है वो खत्म होने जा रही है। तो साथ ही साथ अब 1 मार्च से जो रेगुलर क्लासेज होंगी, जैसे कि कोरोना से कबल क्लासेस हुआ करती थी उसी तरह की क्लासेस अब होंगी, मगर SOPs के हवाले से उनका कहना है कि उन पर अमल दरामद करना लाजमी होगा ताकि बच्चों के एक दूसरे से फासले पर भी बैठे। मगर अब देखते हैं कि लाहौर के इदारों में बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। उस्मान, हम ये भी मेंशन करते रहते हैं कि किन इलाकों में कोरोना के केसेस हैं, तो क्या वहां पर हिकमत अमली कुछ अलहदा होगी? इस हवाले से कुछ ऐलान किया गया है कि वहां पर स्कूल्स में बच्चों की तादाद कितनी होनी चाहिए? क्या वहां पर भी बच्चे स्कूल्स में 5 दिन के लिए जाएंगे जिन इलाकों में कोविड के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं? अन्ना बिल्कुल इस हवाले से क्योंकि फैसला भी यही हुआ है कि मुल्क भर में चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी क्लासेस का इत्तलाक हो चुका है, मगर अब जिन इलाकों में कोरोना के केसेस होंगे या जिन स्कूलों में कोरोना के केसेस होंगे तो उस हवाले से फिर जो मुतलका हुकाम है चाहे वो महकमा तालीम के या महकमा हेल्थ के हैं वो अपने फैसले करेंगे कि क्या हिकमत अमली अब अपनानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक का जो फैसला महकमा तालीम का सामने है उसके मुताबिक जो है वो तमाम तर तालीमी इदारों को जो है वो खोलने का ऐलान किया गया और उनका कहना है कि 1 मार्च से रेगुलर की बुनियाद पर 5 दिनों की क्लासेस होंगी और जिस तरह कोरोना वायरस से कबल रेगुलर क्लास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज और उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों की मौजें अब खत्म होने वाली हैं क्योंकि बाकायदा तौर पर ऐलान ये कर दिया गया है कि 1 मार्च से बच्चों को अब 5 दिन स्कूल जाना होगा। इससे कबल कोरोना के पेश नजर, कोरोना के खदशात के पेश नजर फैसला ये किया गया था कि बच्चे ऑल्टरनेट डेज पे स्कूल जाएंगे और ऐसा हो भी रहा था कि बच्चे जो हैं वो 3 दिन मैक्सिमम स्कूल जा रहे थे और इसके साथ साथ क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना था तो क्लासेस में कम बच्चे थे, ऑनलाइन